नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद योग पर। आज के इस वीडियो में 29 जून का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो करंट का क्वेश्चन रहेगा उससे करंट से जुड़ी तो संपूर्ण जानकारी आपको बताई जाएगी, साथ ही उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई स्टैटिक जानकारी भी आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम करंट अफेयर्स को नस्त नाबूद करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। एक बार अगर हमने ठान लिया है, एक बार अगर हमने यहाँ पर लक्ष्य तय कर लिया है, एक बार हमने हमारी मंजिल यहाँ पर अगर तय कर ली है, तो हमें जो है अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए हर प्रयास, हर संभव प्रयास जो है हमें यहाँ पर करना होगा, ताकि हम हमारी मंजिल तक पहुंच सके। क्योंकि जिस लक्ष्य को पाने के हमने यहाँ पर सपने देखे हैं, जिस सपने को पूरा करने के लिए हमने जो है किसी ना किसी से वादा किया है, उसके लिए हमें जो है हर पल यहाँ पर तैयार रहना होगा। हर मुसीबत से हमें यहाँ पर लड़ना होगा और एक ना एक दिन हम हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो यह था हमारा आज का मोटिवेशनल थॉट। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन निकल कर आता है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन डी, नितिन गुप्ता को हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो सरकार ने नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का जो है आपका अध्यक्ष नियुक्त किया है। बात करें कि इसकी स्थापना कब होती है, तो 1963 में इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली में इसका आपका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नशा मुक्ति का अभियान के तहत नशा मुक्त गांव को विशेष रूप से कितने रुपए का पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा इन्होंने यहाँ पर की है। चार ऑप्शन है, 2 लाख, 10 लाख, 8 लाख या फिर 12 लाख रुपए। तो दोस्तों, राइट आंसर बनता है ऑप्शन है, इनके द्वारा 2 लाख रुपए देने की जो है घोषणा की गई है। और किन लोगों को जो है यहाँ पर यह आपके 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो उससे भी जुड़े जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समरस पंचायतों में नशा मुक्त का अभियान आपका चलाया जाएगा। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है दोस्तों, समरस पंचायत। तो समरस पंचायत है आपकी क्या होती है, तो ऐसी पंचायत है जहाँ के पंच जो है आपके निर्विरोध चुनकर आते हैं, जाके सरपंच, उप सरपंच, साथ जो आपके वहां के पंच होते हैं वह निर्विरोध आपके चुनकर आते हैं। यानी कि चुनाव में उनके सामने कोई भी खड़ा नहीं होता है। इस प्रकार की जो पंचायतें होती है उनको समरस पंचायत कहा जाता है। और इन्हीं समरस पंचायतों में आपका नशा मुक्त अभियान यहाँ पर चला जाएगा। और नशा मुक्त गांव, यानी कि जो गांव आपका नशा मुक्त होगा उसको 2 लाख रुपए का पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आपका प्रदान किया जाएगा। तो यह भी दोस्तों हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है, मध्य प्रदेश से जुड़ा क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आपके साथ साझा कर लिया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 के शिखर सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। तो देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है कि हाल ही में G7 का जो शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन आपका कहाँ हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है, इसका आयोजन जो है आपका जर्मनी में हुआ है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करें कि G7 क्या है, तो G7 प्रमुख औद्योगिक देशों का एक अनौपचारिक मंच है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका आपके शामिल है। तो दोस्तों, यह जो है आपका G7 यानी कि 7 देशों का एक समूह है। और ध्यान रखिएगा, इसमें हमारा भारत शामिल नहीं है। यह पॉइंट जो है हमारे लिए यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि हमेशा G7 राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुखों की वार्षिक बैठक में उपस्थित होते हैं। जर्मनी 2022 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता आपकी कर रहा है। तो दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट बनता है, G7 शिखर सम्मेलन आपका कहां पर आयोजित हो रहा है, तो राइट आंसर आपका बनता है जर्मनी में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लेंगे।
तो इसका जो राइट आंसर आपका बनता है वो बनता है ऑप्शन है मिस्र की जो वायुसेना है उसके साथ सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में आपकी जो हमारी भारतीय वायुसेना है वह भाग लेगी। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारतीय वायुसेना ने घोषणा की है कि मिस्र में 1 महीने तक चलने वाले सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में 3 सुखोई 30 MKI विमान और 2 C-17 परिवहन विमान जो है आपके भाग ले रहे हैं। अभ्यास भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को उजागर करने, वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति की पृष्ठभूमि के खिलाफ पहुंचने का एक अनूठा अवसर आपका प्रदान करता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारी सैन्य जो हमारे जो यहाँ पर वायुसेना है वह जो है अभ्यास कर रही है, किसके साथ कर रही है, मिस्र देश जिसे कि इजिप्ट भी कहा जाता है उसके साथ जो है ये आपकी यहाँ पर अभ्यास कर रही है। तो यह भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है टाटा पावर ने भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की है। तो राइट आंसर दोस्तों इसका जो है आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है केरल राज्य में टाटा पावर के द्वारा भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना की शुरुआत आपकी की गई है। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो टाटा पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने केरल के कायमकुलम में 350 एकड़ जल निकाय बैक वाटर क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को शुरू करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि आपके हासिल की है जिसकी क्षमता 101.6 मेगावाट है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना जो है आपकी कहाँ पर स्थापित की गई है, तो केरल में की गई है। किसके द्वारा, तो टाटा पावर के द्वारा आपकी की गई है और इसकी उत्पादन क्षमता आपकी कितनी है, तो 101.6 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। बात करें टाटा पावर सोलर सिस्टम की, मुख्यालय इसका मुंबई में है। इसकी स्थापना 1989 में होती है। तो यह भी दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला डिस्कस थ्रोवर जिनका नाम है नवजीत ढिल्लो, इन्होंने कजाकिस्तान के अलमाटी में हो रहे कोसानो मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में कौन सा पदक जीता है। 4 ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है इनके द्वारा यहाँ पर स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता गया है। तो भारतीय महिला डिस्कस थ्रोवर नवजीत ढिल्लो ने कजाकिस्तान के अलमाटी में हो रहे कोसानो मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता है। नवजीत ढिल्लो जो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय टीम में अपनी जगह पक्का करने चाह रही है, इन्होंने कितना जो है यहाँ पर थ्रोवर किया है या कितना थ्रो किया है, तो 56.24 मीटर जो है इन्होंने यहाँ पर डिस्क आपका थ्रो किया है। तो यह भी दोस्तों हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए हाल ही में किन व्यक्तियों को चुना गया है। 4 ऑप्शन है SM कृष्णा, प्रकाश पादुकोण, नारायण मूर्ति या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका बन जाता है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि इन तीनों खिलाड़ियों को, इन तीनों विद्वानों को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए हाल ही में चुना गया है। तो देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है SM कृष्णा, इंफोसिस के संस्थापक और IT उद्योग के दिग्गज NR नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए आपका चुना गया है। और यह अवार्ड कब दिया गया, तो 27 जून को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जो कि वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा विधानसभा में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान विजेताओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। साथ ही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा आपका कहां पर है, तो वो आपका बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में स्थित है। तो यह भी हमें यहाँ पर याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना ने 20 जून 2022 को 2 साल पूरे किए हैं। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है। 4 ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनता है ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना का आपका नोडल मंत्रालय है। तो देखिए यह जो है आपका नोडल मंत्रालय है और इसे राज्य सरकारों के साथ निकट समन्वय में लागू किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के बारे में अगर यहाँ पर बात करें कि इसके वर्तमान में इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो उनका नाम है गिरिराज सिंह और इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो बेगूसराय बिहार से यह आपके यहाँ पर सांसद निर्वाचित हुए हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट बन जाता है।
साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप मध्य प्रदेश जिला न्यायालय सहायक ग्रेड 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेनो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी ऐप पर आपके लिए शानदार डिक्टेशन कोर्स जो है उपलब्ध है। तो अगर आप ये इनको परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप सक्सेस विद यू भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए संपूर्ण कोर्स जो है हमारी ऐप सक्सेस विद यू पर आपके लिए उपलब्ध है। तो आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देख लेते हैं कि अंबुबाची मेला 2022 में इसका आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। चार ऑप्शन है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम या त्रिपुरा। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन सी, असम में अंबुबाची मेला 2022 का आयोजन आपका किया जा रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखने से पहले, यह जो अंबुबाची मेला है कहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो असम में इसका आयोजन हो रहा है। और कहाँ पर, तो असम में जो है कामाख्या मंदिर है, कामाख्या माता का मंदिर है, वहां पर जो है इसका आयोजन आपका किया जा रहा है। असम की राजधानी आपकी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सोरेन है। साथ ही राज्यपाल कौन है, तो प्रोफेसर जगदीश मुखी यहाँ के जो है आपके राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है कि अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन है, 23 जून, 26 जून, 21 जून या फिर 25 जून। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, 26 जून को प्रतिवर्ष जो है इसका आयोजन आपका किया जाता है। यानी कि अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है। यानी कि जो पीड़ित है, अत्याचारों से पीड़ित है, उनके समर्थन के लिए 26 जून को आपका प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1998 में इसको आपका पहली बार मनाया गया था। यानी कि 1998 से इसकी आपकी शुरुआत होती है। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स का एक बार यहाँ पर हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को मंजूरी दी है। तो राइट आंसर आपका बनता है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य आपका क्या है, तो इसका उद्देश्य बच्चों में पोषण जो है उसको बढ़ाना या उनमें जो न्यूट्रिएशन है उसको बढ़ाना, इस योजना को शुरू करने का आपका मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत सप्ताह में 2 दिन जो है बच्चों को आपका दूध पिलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है कि हाल ही में किस राज्य ने पहली बार रणजी ट्रॉफी 2021-22 जीती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है मध्य प्रदेश के द्वारा जो है पहली बार रणजी ट्रॉफी 2021-22 जीती गई। अगला क्वेश्चन था कि प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन को बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 17वां शाला प्रवेशोत्सव शुरू किया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है, इसकी जो शुरुआत है आपके गुजरात के द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन बी, अनिल खन्ना जी को हाल ही में जो है भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य आधारित सार्वजनिक परिवहन सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर बनता है मो बस ओडिशा को जो है इस पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने छात्रों के लिए कैंपस पावर एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि किसने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर बन जाता है ऑप्शन सी, पी उदय कुमार जी के द्वारा जो है आपका इसका कार्यभार ग्रहण यहाँ पर किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस पूर्व विदेश सचिव को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नेतृत्व की जिम्मेदारी दी है। चार ऑप्शन है, विक्रम मिश्रा, श्याम शरण, ज्योति वर्मा या पुलकित रावत। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, श्याम शरण शर्मा को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नेतृत्व की जिम्मेदारी आपकी दी है। अगला क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन की सहायता से अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही आपके कौन बने हैं। तो इनका नाम है स्कालजर्ग रिक्जिन, जो है बिना ऑक्सीजन की सहायता से अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले देश के पहले पर्वतारोही आपके बने हैं। और यह अन्नपूर्णा पर्वत आपका कहां पर है, तो यह जो है आपका नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर देख लेते हैं
कि हाल ही में BRO कैफे स्थापित करने की मंजूरी किस मंत्रालय ने दी है? तो राइट आंसर बनता है रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी जो है आपके हाल ही में मंजूरी दी गई है। और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री है। चलिए दोस्तों, कल जो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था वह था कि हाल ही में किस राज्य ने पहली बार रणजी ट्रॉफी 2021-22 जीती है? चार ऑप्शन थे, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को यहाँ पर हमें कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने नशा मुक्ति का अभियान के तहत नशा मुक्त गांव को विशेष रूप से कितने रुपए का पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? चार ऑप्शन है, 2 लाख, 10 लाख, 8 लाख या 12 लाख। तो इसका जो भी सही जवाब हो, जो भी राइट आंसर हो, आपको जो है यहाँ पर हमें कमेंट करके बताना है, क्योंकि यह क्वेश्चन है आज ही के इस वीडियो में करंट के फॉर्म में हमने पढ़ाया है। तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि कितने बच्चे जो है इस वीडियो को लास्ट तक आपका देखते हैं, कितने बच्चे ध्यान से देखते हैं, और सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जो है यहाँ पर ध्यानपूर्वक कमेंट कर पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।